नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज तुलसीदास जी ने कवितावली में जो एक सवैया लिखा था, जो कि बहुत चर्चित है, उस सवैये को आज अपन पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। ये जो सवैया है, ये 10वीं की क्लास, 12वीं की क्लास, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास, एमए की क्लासेस, इन क्लासेस सभी में चलता है और इस पद की आज विस्तृत हम व्याख्या करेंगे। यह जो सवैया है, यह सवैया सात्विक भाव की पराकाष्ठा है। इस सवैये के अंतर्गत सीता, जानकी की मन की स्थिति को इसमें व्यक्त किया जा रहा है। और ये जो सवैया है, ये कवितावली में से उद्धृत है, कवितावली के अयोध्या कांड में से और वन पथ पर से यह सवैया लिया गया है। इस सवैये को अपन देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा दरवे, फिर भूजती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कितवे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल च्वे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल च्वे। तो ये जो सवैया है, इस सवैये के अंतर्गत इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसमें जब राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाता है, तो उस समय जब वह अयोध्या को पार करके जब श्रृंगवेरपुर गांव में आते हैं, नगर में आते हैं, और उससे जब निकलते हैं, पुर का माने यहाँ पुर का अर्थ लिया जा रहा है। पुर का अर्थ नगर भी होता है, शहर भी होता है। यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है, यहाँ श्रृंगवेरपुर, क्योंकि अयोध्या के निकट ही स्थित एक गांव था श्रृंगवेरपुर। तो उस अयोध्या से निकलकर जब उस गांव में आते हैं, उस गांव से जब वो निकल रहे होते हैं, तो वहां नगरवासी बात कर रहे होते हैं। और जब उस गांव से निकलकर वे जब रास्ते में जाते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर वधु मतलब जानकी, माता सीता कि जब वह श्रृंगवेरपुर से वह माता जानकी जब निकली, धरी धीर, धरी रखा, धीर मतलब धैर्य, जैसे ही धैर्य के साथ उसने, माता सीता ने मग में, रास्ते में डग द्वे, 2 कदम ही रखे। इतनी कोमल, जो कि मिथिला की राजकुमारी थी, अयोध्या की महारानी थी, ऐसी कोमल पैरों वाली जो स्त्री थी, उसको आज वन वन में अपने नंगे पैर रखने पड़ रहे हैं। और जैसे ही वह 2 कदम रखती है, तो उसकी कैसी स्थिति होती है, इसको तुलसीदास जी अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। जब उन्होंने ये पद लिखा होगा, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी, और इसी को आज इस पद के अंतर्गत व्यक्त किया जा रहा है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे। केवल 2 पैर रखे हैं उन्होंने, और 2 पैर रखते ही उनकी स्थिति कैसी हो रही है, वह थक चुकी है। उनके उसका जो सात्विक भाव है, उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसके जो मधुर कोमल होठ जो हैं, वह सूखने लगते हैं। जल की भरी भाल कनी जल की, झलकते हैं भरी भाल मस्तिष्क पर, कनी मतलब पसीने की, जल की अर्थात पसीना उसके माथे से टपकने लगता है, दिखाई देने लगता है। कैसी स्थिति है यहाँ पर सीता जी की। पुट सूखी गए मधुराधर वे, मधुराधर मधुर अधर, कोमल होठ, कोमल होठों के जो पुट है, वह क्या हो चुके हैं, पानी के मारे सूख चुके हैं। उसकी कैसी स्थिति हो रही है। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, वह सीता अपने स्वामी, अपने पति श्री राम से पूछ रही है कि अब कितनी दूर हमें चलना है।
फिर बूझती है। वह 2 कदम ही रखती है, 2 कदम में उनके जिसने कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखा था, उसे आज भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जब वह पसीने की बूंदें उस पर आती हैं, होठ जब उसके पानी के जब प्यास के मारे सूख जाते हैं, तो वह श्री राम से पूछती है, अपने पति से पूछती है, क्या चलनो अब केतिक, कितना हमें चलना है। पर्णक कुटिक करिए कितवे, कि अब पर्णकुटी का किस जगह पर निर्माण करोगे, हमें बताओ कि पर्णकुटी किस जगह तुम बनाओगे। तिय की लखी आतुरता, तिय की, तिय की मतलब प्रिय की, प्रिय की मतलब कौन, जानकी, अर्थात जानकी की आतुरता को देखकर, लखी मतलब देखना, अर्थात जानकी की इस व्याकुलता को देखकर, उसके सात्विक भाव को देखकर, पिय की अखियां, पिय की अखियां अर्थात जानकी की जो अखियां हैं, अति चारु जली जल च्वे, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु जली जल च्वे। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब वह अपने प्रिया अर्थात जानकी की इस स्थिति को जब श्री राम देखते हैं, तो उनकी आंखों से पानी टपकने लगता है, अश्रु बहने लगते हैं, सात्विक भाव उमड़ पड़ता है। कैसी मनोदशा है यहाँ पर, कैसी स्थिति है। राम अपने साथ सीता को लेकर आते हैं, जो कि एक सुकुमारी थी, और उसकी इस दशा को जब देखते हैं राम, तो उनकी इस दशा को देखा नहीं जाता। तिय की लखी आतुरता अर्थात जब उसने सीता की इस व्याकुलता को देखा, तो पिय की अखिया अर्थात प्रिय मतलब यहाँ लिया जा रहा है प्रियतम, अर्थात कौन, जो श्री राम है, उनकी अखियों से अति चारु जली जल चुए, अर्थात उनकी सुंदर सुंदर नयनों से, नयन कमल से पानी के जो बूंदे हैं, अश्रु की जो बूंदे हैं, वह बहने लगी। श्रृंगार रस की किस पराकाष्ठा का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें सीता को देखकर राम के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उनको यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। सात्विक भाव, प्रसाद गुण, अनुप्रास अलंकार, इनकी इसमें अभिव्यक्ति हो रही है। और यह जो पद है, यह पद कवितावली के अयोध्या कांड के वन पथ पर से लिया गया है। जब वे श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय की ये स्थिति है, और बहुत ही सुंदर पद है। और साथियों, ये पद बहुत बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद।